ससुरी टेंशन में है। का सबको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, भले बाद में मना ले सो। आक्रमण कर दिया। कौन सा आक्रमण? कलिंग आक्रमण। यहाँ के राजा नंदराज। कौन थे? नंदराज। कलिंग आक्रमण कर दिया गया और कलिंग आक्रमण इतना भीषण आक्रमण था कि कलिंग का बच्चा बच्चा को काट दिया गया। मतलब बूढ़ा बच्चा किसी को नहीं देखा गया, सबको काट दिया गया कलिंग युद्ध में। अशोक का हृदय कलिंग युद्ध में मरे लाश को देखकर नहीं हुआ था, बल्कि अशोक का हृदय वहां पर महिलाओं की लाश और बच्चों की लाश को देखकर हुआ था। जो महिलाएं घर का काम करती है, जो युद्ध कभी नहीं कर सकती हैं, अगर उसे कोई काट दे, 5 साल 6 साल के बच्चे को अगर काट दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का हृदय पर पिघल जाता है। लोग दुश्मन के दुश्मनी जो होती है ना, तो दुश्मन के भी बच्चे को आदमी थोड़ा सा कहता है तो बच्चा है। यहाँ पर इतना नरसंहार हुआ, इतना काट दिया गया कि अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हुआ। युद्ध के मैदान में ही अपना तलवार छोड़ दिया था पूरी तरह से, एकदम न लड़ने वाले हैं। क्या मिला हमको? हमारी सीमाएं थोड़ी और आगे बढ़ गई, लेकिन हम तो क्या हो गए, पूरी तरह से मानवता के नाम पर हम कलंक हो गए। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। पूरी तरह से टेंशन में रहता था। इसकी पत्नी आके मनाती थी, क्या हो गया, जीत के भाग, ससुरी टेंशन में है। वो बेचारा अपनी टेंशन में आकर खाना खा लीजिए, नाश्ता कर ले, अरे बेचारा वो इतना टेंशन में, उतना आदमी को काट के आया, वो पे दिमाग नो चाहिए तो झाड़ दिया, भाग गया। तो कारू बाकी करिए, हमरो झाड़ दीजिएगा। तो कहते तू स्पेशल है, निकल यहाँ से। स्पेशल लड़का सबको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, भले बाद में मना ले सो। तो इसने क्या किया, पूरी तरह से, ये क्या लिखे जी, 261 एक छूट गया क्या? इधर लिख देंगे चलेगा? एक छूट गया था। तो 261 ईसा पूर्व में क्या हो गया था भाई? कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद इनका क्या हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया। जब भी आप कोई चीज एक्सट्रीम हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल पे चल जाएंगे ना, तो फिर आपको दिमाग मतलब वहां से क्या होने लगता है, भागने लगता है। आप भी खूब ज्यादा पढ़ने लगेगा, एक वक्त आएगा कहेंगे तो यार कितना पढ़े आदमी। हर काम से एक एक्सट्रीम लेवल आता है। इसने भी युद्ध छोड़ने की ठान लिया। तो इसको लगा कि भैया अब हम ये दूसरा धर्म अपनाने के लिए, तो इसका भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। भतीजा का नाम क्या था? निग्रोथ। निग्रोथ जो था वो बहुत शांत रहता था और उसको कोई टेंशन नहीं रहता था। तो ये निग्रोथ से बड़ा प्रेरित था भतीजा से। कहता था तुम इतना शांत कैसे रहता है? तो कहा कि हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलिए, मारधार मत करिए, 10 सील का पालन कीजिए। यहाँ पर जो 3 उनके उपदेश दिए गए हैं उनको ध्यान दीजिए। सत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इस सबको पढ़िए, ठीक रहेगा। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि महात्मा बुद्ध करे, अशोक ने पूछा कि क्या है बौद्ध धर्म? कहा देखिए हम कोई बौद्ध धर्म के बहुत बड़े पुरोहित तो है नहीं, पुरोहित नहीं है हम। एक काम कीजिए, आपको हम एक गुरु के पास ले जाते हैं। तो अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा क्या मिली? प्रेरणा। प्रेरणा किसने दिया? निग्रोथ। प्रेरणा किससे मिला? निग्रोथ। ये उनका क्या था? भतीजा था। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली? उपगुप्त। उपगुप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने दिया। इसके बाद अशोक कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। लेकिन अशोक दूसरे धर्मों को हमेशा इज्जत की भाव से देखता था और कहा कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन मेरी जनता का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है। जनता स्वतंत्र है वो अपने धर्म को मानने के लिए। वो सामूहिक जगहों पर कभी भी बौद्ध धर्म